हाय दोस्तों, वेलकम है डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राशि रस्तोगी मैम का जो सेकंड चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जो है कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने हैं? तो प्रागैतिहासिक के जो काल के जो चित्र बने हैं वो क्षेपांकन पद्धति से बने हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। छापा चित्रों का आरंभ भारत में हुआ है प्रागैतिहासिक काल से, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो ऐतिहासिक कला से पूर्व की जो कला है, ऐतिहासिक काल के पूर्व की जो कला है उसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो आदि मानव की जो कला है प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। अगला देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या ज्ञात होता है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति का जो है कि बोध इसमें देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्य और उत्तर पाषाण काल। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। इसमें जो है इसका जो एज ऑफ है, मतलब जो सन है, एज ऑफ बर्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व पाषाण युगीन मानव तथा परस्तर पाषाण युगीन मानव, जिसमें 30,000 से 25,000 के काल को जो है कि पूर्व पाषाण युगीन मानव बोलते हैं, या पेलियोलिथिक या मीजोलिथिक एज जो है इसको बोलते हैं। मध्य पाषाण काल युग मानो या मध्य पाषाणीन युग, जो मिडिल स्टोन एज है या जो मीजोलिथिक एज है उसको देखते हैं। तो मीजोलिथिक जो एज है वो 25,000 से 10,000 के बीच का जो समय होता है मीजोलिथिक एज होता है। अगला देखेंगे उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग जिसको बोलते हैं, तो उत्तर पाषाण युग जिसे नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। तो 10,000 से 3,000 के बीच का जो समय रहा वो नियोलिथिक एज होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के जो सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं आखेटक प्रकार के देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल के बीच जो चित्रों का विषय है वो मुख्यतः आखेटक देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है उनमें गेरू रंगों का अंकन देखने को मिलता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा है? तो जगदीश गुप्त ने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रागैतिहासिक कला कैसी है? तो ये प्रतीकवादी और उपयोगीवादी कला है। प्रागैतिहासिक जो कला है वो प्रतीकवादी और उपयोगीवादी कला जो है कि देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट अगला इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूर्व पाषाण युग को हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। पूर्व पाषाण युग क्या है? तो पूर्व पाषाण युग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पूर्व पाषाण युग में मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे क्वार्टिजाइट के नाम से, क्वार्टिजाइट मानव कहा जाता है। क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो क्वार्टिजाइट जो यंत्र होता है मद्रास शहर के गुंटूर जिले के अंगोला व कुडप्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? तो पूर्व पाषाण काल का मानव जो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था? तो इस युग का मानव जो है हड्डियों, पत्थरों तथा लकड़ियों के मोटे भद्दे औजार बनाता था। पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? तो ब्रूसफुट नामक विद्वान ने पाषाण युग के जो है सर्वप्रथम खोज करी थी। ब्रूसफुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान पर की? तो मध्य प्रदेश के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर देखने को मिलता है। मद्रास के निकट पल्लावरम नामक जो स्थान होता है वहां से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करता है? तो मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर जो है कि निवास करता है। आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आदि मानव का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो बेलारी रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में है। मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। आप लोग इसको वीडियो को स्लो या फास्ट वे में भी करके देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल क्या होता है? इस युग में किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है तथा इस युग में प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन व नवजीवन युग से संबंधित रहा है। ये संध्या काल का समय भी इसको मानते हैं। इस संध्या काल में वह औजार को अधिक सुडौल और ज्यामितीय प्रदान किया जाता है। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहजता को अभिव्यक्त करने में निरंतर प्रयास करता है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट अगला इसमें है
उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल जिसको बोलते हैं, चित्रकला का विकास किस काल में हुआ है? तो चित्रकला का विकास नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का विकास किस काल में हुआ है? तो कृषि का विकास जो है नवपाषाण काल में देखने को आपको मिलता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? तो पशुपालन का भी विकास नवपाषाण काल में हुआ है। मानव ने सबसे पहला पशुपालन कुत्ते को पाला था। नवपाषाण काल में प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी की घाटी से मिला है। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कब से हुआ है? तो नवपाषाण काल से हुआ है। अगला देखते हैं, उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र रहा है। तो उत्तर पाषाण युग के जो मानव का प्रमुख केंद्र रहा है वो बेलारी रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें मतलब जो अभी दक्षिणी भारत का ये हिस्सा है और वहाँ से इस तरीके से यही एक स्थल है। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गेरू रंग का प्रयोग जो है आदि मानव द्वारा किया जाता है। अब भारत में जो है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज को हम लोग समझेंगे। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज अंग्रेजों ने किया था तथा सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये आर्चिबाल्ड कार्लाइन तथा काकवर्क को जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्रों कहाँ से प्राप्त हुए? तो अल्तामीरा स्पेन की गुफा से प्राप्त हुआ है। अल्तामीरा की खोज कब हुई थी? तो अल्तामीरा की खोज 1879 में हुई थी। अल्तामीरा की खोज किसने की? तो मारिया सांतुओला नामक एक 12 वर्षीय लड़की के द्वारा किया गया था। अल्तामीरा का विषय क्या है? तो अल्तामीरा का जो विषय है वो आखेट रहा है। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र मिले हैं? तो पंचमढ़ी में देखने को मिलते हैं। नियो गुफा कहाँ है? तो नियो गुफा का स्पेन में है। नियो गुफा कहाँ है? तो स्पेन में है। इस गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। लास्को गुफा कहाँ है? तो फ्रांस में है। लास्को गुफा कहाँ है? तो फ्रांस में है। लास्को की खोज हुई थी 1940 में लास्को गुफा की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला, कहाँ गया? गरगास गुफा कहाँ स्थित है? तो गरगास गुफा फ्रांस में स्थित है। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? जहाँ हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं गरगास गुफा से, यही इसकी विशेषता है। आप लोग याद रखिएगा, हाथ के पंजे में सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र जो है गरगास से प्राप्त हुए हैं। फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आती हैं? तो फ्रैंको कैटाबियन जो क्षेत्र है उसके फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं देखने को मिलती हैं। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में जो प्राचीन ऐतिहासिक है मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखला से जो है कि देखने को मिलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये चित्र सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्राप्त हुए? तो 1883 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइन के द्वारा जो है इन चित्रों को खोजा गया था। तथा दक्षिणी भारत के बेलारी के प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का परिचय कब और किसने दिया? तो दक्षिण भारत का जो बेलारी का हिस्सा है 1892 में एम फासेट के द्वारा इसको जो है कि खोजा गया था। तथा 1865 में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान, थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं, 1865 में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फॉसिल किसने प्राप्त किया है? तो HB वाइने के द्वारा जो है कि यहाँ से फॉसिल जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थल क्या है? तो भारतीय जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थल क्या है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र को, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा हिस्सा आता है। इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से है? तो मिर्जापुर जी का जो है कि नाम आएगा। मिर्जापुर का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो वो हम लोग देखते हैं। लिखुनिया फर्स्ट, लिखुनिया सेकंड, कोहबर है। आगे देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। मडहरिया है, भलडारिया है, विजयगढ़ है, बिड्ढम है, लाहौरी है, खोड़वा है, शोप है, कडाकोट है, सोरहो घाट है, घोड़मगर है, चुनार है, भसोड़ है
हरनी हरण है, ये सब स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे मिर्ज़ापुर से। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो जो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो लिखुनिया फर्स्ट हो जाएगा, लिखुनिया प्रथम हो जाएगा। बिड्ढम नामक स्थान की खोज किसने की? तो बिड्ढम नामक स्थान की जो खोज की वो जगदीश गुप्त ने की थी। अगला देखते हैं, जगत प्रसिद्ध ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जगत प्रसिद्ध जो ऊँट का चित्र है वो मडहरिया से प्राप्त हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग बुक पढ़ रहे हैं राशि रस्तोगी मैम की रिवीजन नोट्स है, और इसको आप लोग 2 बार 3 बार रिवाइज करके अपनी जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उस पर पकड़ बना सकते हैं। ये रिवीजन बस मात्र रिवीजन के लिए है, इसलिए हम फास्ट वे में चल रहे हैं। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भंडारिया से प्राप्त हुआ है। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ढोकवा महारानी कंडाकोट से प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत सहवाई पथरी, मोहरा पथरी, बाघ पथरी तथा लकहट पथरी जो है इस तरीके के स्थल देखने को मिलते हैं। गेंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गेंडे के आखेट का जो दृश्य है वो घोड़ मगर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ एक दृश्य दे रखा है, इसको आप लोग देखिएगा। एक गेंडे का दृश्य है, गेंडे का आखेट। मिर्ज़ापुर में किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो मिर्ज़ापुर में मुख्यतः जो है कि गेंडा, सांभर, हिरण, सुअर, बारहसिंगे का अंकन देखने को मिलता है। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहिएदार गाड़ी का जो चित्र मिला है बिड्ढम से मिला है। बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लिखुनिया से प्राप्त हुआ है दोस्तों। शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शाही के जो आखेट का जो दृश्य है वो सोरहो घाट से तथा हाथी का शिकार का चित्र लिखुनिया से। और हरनी हरण गांव कहाँ स्थित है? तो मिर्ज़ापुर के विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरण जो है कि गांव का दृश्य देखने को मिलता है। गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोचक चित्र जो है हरनी हरण से प्राप्त हुआ है। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित? तो लिखुनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। लिखुनिया किस नदी के किनारे है? तो लिखुनिया क्या है? गरई नदी के किनारे आप लोग को देखने को मिलता है। आप लोग हम नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे, अगला पेज देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा ब्यौरा दिया है कि आदि ऐतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक काल को समझने की बात कही गई है। तो पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल क्या है कि इस प्रकार का जो काल होता है इसको नॉर्मली आप समझने का काम करिए। जो प्रागैतिहासिक काल का यही ब्यौरा है कि इस प्रकार का जो काल होता है इसका कहीं लिखित ब्यौरा नहीं मिलता है, ठीक है। और जो दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तो इसको समझने वाली बात यह है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ब्यौरा तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वो आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। और ऐतिहासिक काल में इसमें ब्यौरा भी मिला है, इसको पढ़ा भी गया है, ये ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ करके चीज़ों को समझ करके उसको आसान कर सकते हैं। इन चीज़ों को 2 बार 4 बार पढ़ के आप इसको इजी बना सकते हैं, जो कि हमने भी वही किया है। सोना नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर चित्रित जो चित्र हैं वो कितने हैं? तो वो 100 से अधिक जो है चित्र देखने को मिलते हैं। जो चित्रित जो कि गुफाएँ हैं, चित्रित जो गुफाएँ हैं वो 100 से अधिक हैं। और ये इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसलिए कि ये चीज़ें बहुत इजी भी हैं और बहुत टफ भी हैं। यहाँ से कभी कभी चीज़ें क्वेश्चन बन जाते हैं, और बनने के बाद अगर वो चीज़ें सही ना हुई तो फिर कहेंगे कि मतलब ये पढ़ा हुआ, ये स्टार्टिंग है, ये मिर्ज़ापुर और ये सब जो इसके स्टार्टिंग का हिस्सा है। अभी TGT में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों की रेखाओं का आकार कैसा है? तो ज्यामितीय देखने को मिलता है। चित्र की सीमा रेखा कैसी थी? तो चित्र की सीमा रेखा गतिशील दिखाया गया है। आदि मानव रंग की प्याली किस चीज़ से बनाते थे? तो रंग की प्याली जो है कि उसको मतलब किस में जो है रखते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी का प्रयोग करते थे लाई के पॉट या बर्तन के रूप में। किस काल के चित्रों में आकाश, बादल, आकाश, पेड़ पौधों, पर्वत आदि संग्रह चित्रित ही नहीं किया गया? प्रागैतिहासिक काल में इस तरह का चित्र कोई भी दृश्य नहीं बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित हैं? तो चट्टानों की दीवारों पर, अरे क्या हो रहा है, चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों पर तथा भित्तियों और छतों पर बनाए गए हैं इस तरीके का दृश्य। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो ज्यामितीय आकार है सांकेतिक रूप में प्रयोग किया जाता है
जो ज्यामितीय आकार सांकेतिक रूप में प्रयोग किया जाता है वो स्वास्तिक है, त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, षष्ठकोण है, इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। चित्रकार अपनी तुलिका कैसे बनाते हैं? तो चित्रकार अपनी जो तुलिका थी रेशेदार बांस की लकड़ी व नरकुल को कूच करके, जिस तरीके से आदमी दातुन करता है इस तरीके से चीज़ों का प्रयोग करके यूज में लेते थे लाई के ब्रश। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी एक क्षेत्र है, पंचमढ़ी को अलग अलग पार्ट है। जैसे पहला इसमें दिया गया है क्या है आपका, इमली खो दिखाया गया है, जम्बूद्वीप दिखाया गया है, मांडादेव दिखाया गया है, बनियाबोरी दिखाया गया है, बाजार केव दिखाया गया है, मांटोरोजा दिखाया गया है, नीबू भोज बोरी तथा नीबू बोरी गुफा, महादेव हिल्स, इस तरीके की चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ पंचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट था और जो पंचमढ़ी आप देखेंगे वो आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो उसको आप लोग जो है चीज़ों को देखिएगा। और रायगढ़ की का जो क्षेत्र है, सीहनपुर, खैरापुर, कबरा पहाड़, करमागढ़, बैताल, देहुल, रामगढ़ आदि इस तरीके के जो रायगढ़ क्षेत्र का हिस्सा है। शिवपुरी जो क्षेत्र रहा है, शिवपुरी जो क्षेत्र रहा है वो क्या है, रीवा है, सतना है, पहाड़गढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, ग्वालियर है, रायसेन है, भीमबेटका, जावरा और विदिशा। यहाँ से विदिशा, जावरा और भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, तो इस चीज़ को आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, होशंगाबाद जो क्षेत्र है इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। होशंगाबाद, तो होशंगाबाद जो क्षेत्र है वो क्या है, तो आदमगढ़, रहेली, बुदनी ये इसका हिस्सा है। होशंगाबाद का हिस्सा है आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की, तो डी.एच. गार्डन महादेव ने 1936 में इसकी खोज की थी और ये महत्वपूर्ण भी है। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की, तो डॉक्टर हंटर ने 1932 में की थी। हंटर ने 1932 में की थी। आगे देखेंगे पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो पंचमढ़ी जो है मुख्यतः स्थित है, पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किमी की दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पंचमढ़ी जो गुफा है वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सामान्य जो जनजीवन के जो चित्र प्राप्त हुए हैं पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। विशालकाय बकरे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो विशालकाय जो बकरा है वो बाजार गुफा या बाजार केव से प्राप्त हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर बार, यहाँ तक कि टीजीटी आर्ट के अलावा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये लाई के करंट अफेयर्स, लाई के जीके, लाई के है, तो इस तरीके से। रहस्यमयी शेर व चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मांडा देव गुफा से ये चित्र पीले रंग का जो है कि इसको जो है कि प्रयोग किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादातर चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चित्र हैं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो स्वास्तिक जो पूजा का श्रेष्ठ चित्र है बनियाबोरी पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, सांबर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इमली खो से सांबर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। अश्वरूढ़ तथा महामहिषारूढ़ सैनिक के युद्ध का चित्र, मुख्यतः अश्वरूढ़ तथा महामहिषारूढ़ सैनिक का जो चित्र है वो बोरी गुफा पंचमढ़ी क्षेत्र से मिलता है। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो शहद एकत्रित जो चित्र है वो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और यहाँ से 3-4 बार तो टीजीटी में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं आपके प्रीवियस ईयरों में। शहद एकत्रित करते हुए यहाँ दृश्य भी दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अगला पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला पृष्ठ क्या है आपका, घरेलू तथा सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो घरेलू तथा जो सामाजिक जीवन के चित्र प्राप्त हुए हैं वो आपके पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। छापा चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोरहो घाट पंचमढ़ी से। सोरहो घाट पंचमढ़ी से जो है छापा चित्र प्राप्त हुए हैं। सीहनपुर कहाँ स्थित है, तो सीहनपुर आपका मध्य प्रदेश की रायगढ़ की रियासत में माड़ नदी के किनारे स्थित है। सीहनपुर की खोज किसने की, तो डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में सीहनपुर की खोज को किया है। असंख्य कंगारू कहाँ चित्रित है, तो असंख्य कंगारू सीहनपुर में चित्रित है। सीहनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है, तो असंख्य कंगारू जो है देखने को मिलता है। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सीहनपुर से प्राप्त हुआ है। घायल भैंसे का उठते सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सूंड उठाए हाथी का चित्र है सीहनपुर से है। और जंगली सांड को पकड़ते हुए तथा बर्छी से छेदते हुए आखेट का दृश्य कहाँ अंकित किया गया है, सीहनपुर में अंकित किया गया है। सीहनपुर में
कितनी शिलाश्रय व गुफाएं मिलती हैं? तो 50 शिलाश्रय व गुफाएं देखने को मिलती हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 40 किमी के दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की? तो श्री विष्णुधर वागड़कर ने 1958 में। ये उज्जैन कला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। तथा भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र जो लाल या गेरू रंग से है। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 600 गुफाओं का अंकन भीमबेटका में देखने को मिलता है। तथा इस समय भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो इस समय 275 चित्र भीमबेटका गुफा में जो है कि देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन है? तो भीमबेटका में जो है हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर है, रीछ है, भैंसा है। इस तरीके के जो है अंकन देखने को मिलता है। फास्ट वे में रिवीजन चल रहा है, जितना तेज हो सके इन चीज़ों को रिवाइज करिए। एक बार 2 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं। तथा आखेटक कृषक ग्वाले किस गुफा में चित्रित है? तो आखेटक कृषक ग्वाले जो है भीमबेटका में देखने को मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो जावरा मध्य प्रदेश से जो है कि प्राप्त हुआ है। जावरा मध्य प्रदेश से जो है कि प्राप्त हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसको देखिएगा। देखिए, हम भी एक चीज़ बताते हुए चलते हैं कि इस बार प्रविधि कला वाले जो छात्र हैं, बस इन्हीं लोगों को अवसर दिया गया है। अगली बार से बीएड ऐड कर देगा, उसके बाद से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, इस बार अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन की फुल वैल्यूबल मतलब गारंटीबल चीज़ों को पढ़िए। आप चीज़ों को रिलेट करिए, जोड़ करके पढ़िए, जैसे मन वैसे पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन दीजिए। इसलिए कि इस बार से चीज़ें और कठिन हो जाएंगी और टफ हो जाएगा। और बीएड को ऐड करने के बाद आदमी अब फिर बीएड, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्षम नहीं है बीएड करने के लिए, तो फिर उनके लिए